दोस्तों, मशीन आज के दौर में हमारे लिए बहुत सा अहम हिस्सा बन चुकी हैं। ये हमारे मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान करती हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसी भी मशीनें मौजूद हैं जो खानों की चीजें बनाती हैं, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ कमाल की मशीन्स दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हम आपको ऐसी मशीन्स दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्प्राइट मेकिंग मशीन। दोस्तों, बहुत से लोग गर्मी को दूर करने के लिए स्प्राइट बोतल को पीते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये भी नहीं जानते इनकी मनपसंद कोल्ड ड्रिंक आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती हैं। दोस्तों, इस बोतल को बनाने के लिए कुछ खास इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। इसकी मदद से इसे अलग ही टेस्ट दिया जाता है। स्प्राइट बनाने के लिए सबसे पहले पानी को कार्बोनेट किया जाता है, फिर इसमें शुगर, एसिडिक, रेगुलर और प्रिजर्वेटिव खास फ्लेवर को ऐड किया जाता है। इसके बाद अब बारी आती है स्प्राइट को बोतल में भरने का। अभी हम आपको दिखाएंगे स्प्राइट की बोतल को कैसे बनाया जाता है और इनमें कोल्ड ड्रिंक को डाला जाता है। दोस्तों, सबसे पहले इस तरह की प्लास्टिक ट्यूब बनाई जाती हैं। फिर इन ट्यूब्स को मशीन में डालते ही जहां मशीन इन्हें हाइड्रोलिक प्रेशर देकर मोल्डिंग से बोतल का शेप देती है और फिर मशीन से बोतल बनकर बाहर आती है। इन बोतल्स को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे फिलिंग के लिए भेजा जाता है, जहां एक मशीन बोतल्स में फिलिंग का काम करती है और दूसरी मशीन इन्हें ऊपर ढक्कन लगाकर सील करके पैक कर दी जाती है। इसके बाद सभी बोतल्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक लाइन में आगे ले जाती हैं। आखिर में सभी बोतल्स को एक साथ 6x6 बॉक्स में अलग अलग किया जाता है और इन पर एक प्लास्टिक की लेयर डाली जाती है और फिर इन्हें एक हीटर से गुजारते हैं, जिससे प्लास्टिक इन बोतल्स पर पूरी तरह से चिपक जाता है। अब ये बोतल्स मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। हाइड्रोलिक जूस प्रेस। दोस्तों, ये शानदार मशीन दरअसल फलों के जूस निकालने का काम करती हैं। इस विशाल मशीन के मुंह में आप बड़े से बड़े फल को भी आसानी से इसमें डाल सकते हैं। इस मशीन के नीचे से लगे 2 ब्लेड की मदद से कपड़े के अंदर पहुंचे कटे फलों के ऊपर जबरदस्त दबाव डालकर इनको प्रेस करके इनका रस निकाला जाता है। जब इस मशीन के मुंह में फलों को डाला जाता है तो ये मशीन इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, जो कि बाद में नीचे रखे गए कपड़े के थैले में इकट्ठे हो जाते हैं, जहां इस मशीन के दौरान दबाव डालने पर वहां से जूस निकल आता है। आइसक्रीम। दोस्तों, दुनिया में कोई शायद ऐसा शख्स होगा जिसे आइसक्रीम खाना पसंद ना हो। दोस्तों, एक बार आपने जरूर सोचा ही होगा कि इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि आइसक्रीम को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले दूध को लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूध को हासिल करने के लिए कुछ कंपनियां अपनी ही गायों का इस्तेमाल करती हैं, जिनसे मशीन की मदद से उनमें से दूध निकाला जाता है। बाद में इस दूध को टेस्टिंग के लिए आगे भेजा जाता है। फिर देखा जाता है कि आया दूध क्वालिटी के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं। बाद में इस दूध को एक बड़े कंटेनर में डाला जाता है। बाद में इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की चीजें मिक्स की जाती हैं। इसके बाद इस आइसक्रीम को अलग अलग शेप देकर पैक किया जाता है। कुछ को चॉकलेट में डुबोया जाता है या फिर कुछ को जेली के साथ सर्व किया जाता है। लेकिन ये देखने में कितनी खूबसूरत हैं, तो दोस्तों ये खाने में कितनी खूबसूरत होंगी। सोन पापड़ी। दोस्तों, सोन पापड़ी स्वीट फूड में से एक है जो लगभग सभी को पसंद आती हैं। दोस्तों, शायद आपको मालूम ना हो कि सोन पापड़ी कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, सोन पापड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले चने और मैदे के आटे को ऑयल में पकाया जाता है। इसके बाद इसके एक दूसरी कढ़ाई में चीनी को पानी में उबाला जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर को ठंडा करने के लिए रखा जाता है। चीनी वाला मिक्सचर ठंडा होने के बाद इस 4 क्रम वाली इस मिक्सचर को खींच कर इसको सोन पापड़ी का टेस्टर दे देते हैं। इसके बाद घी में पकाए हुए चने और मैदे के मिक्सचर को इसमें डालकर इसे कुछ और कहीं मोड़ा जाता है, जिसमें से इसे पूरी तरह से
सोन पापड़ी का टेस्टर बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसके ऊपर ड्राई फ्रूट को छिड़काया जाता है और आखिर में इसे एक ट्रे में भरकर मशीन में डाल दिया जाता है, जो बराबर हिस्से में इसको स्क्वायर शेप में काट देती है। इसके बाद इन्हें पैक किया जाता है। चीज़। दोस्तों, चीज़ एक ऐसा फूड है जिसको दुनिया में बहुत शौक से खाया जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि सभी खाद्यों को टेस्टी बनाने के लिए चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि इस चीज़ को दूध से ही बनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले एक बड़े कंटेनर में दूध को डाला जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि दूध में लैक्टोज मौजूद होता है। दोस्तों, इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में तब्दील करने के लिए बैक्टीरियाज का स्टार्टर कल्चर डाला जाता है। अब कंटेनर में मौजूद दूध को अच्छे से मिक्स किया जाता है जब तक वो दूध दही जैसे ना जम जाए। तब तक जब दूध अच्छे से जम जाता है तो इसमें वेब प्रोटीन मौजूद होता है, जो कि पानी के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। इस लिक्विड को निकालने के बाद चीज़ का सेट बनाकर रूम टेम्परेचर में रख दिया जाता है। इसके बाद एक बड़े कंटेनर में इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इनके ऊपर नमक डाला जाता है, जिसके बाद इसे हीट किया जाता है जिससे इनमें से और भी वेब प्रोटीन निकाला जा सके। अब इसे मोल्ड में एयर प्रेस किया जाता है और फिर इसे कुछ टाइम तक ड्राई किया जाता है। तो इसके बाद अब तैयार हो जाता है आपका मनपसंद चीज़, हाजमूला मेकिंग। दोस्तों, आपने बचपन में हाजमूला ज़रूर खाया होगा। क्या आपको पता है कि ये छोटी छोटी हाजमूला की गोलियां आखिर फैक्ट्री में बनती कैसे हैं? दोस्तों, अभी जो आप मशीन देख रहे हैं, इसमें क्यूमिक सीड यानी जीरा को भुना जाता है। इसके बाद इसके हाफर में बाकी मसाले और सीक्रेट स्पाइसेस डाले जाते हैं और फिर जीरा और मसाला को साथ साथ इसमें ग्राइंड करके इनका पाउडर बना दिया जाता है। फिर ये मशीन इन पाउडर की छोटी छोटी गोलियां बनाकर इन पैकेट्स में भरती जाती हैं और इस तरह से ये बनाया जाता है आपका हाजमूला। मैनुअल स्क्वायर मशीन। दोस्तों, तंदूर में पनीर टिक्का या फिर चिकन टिक्का पकाना हो तो उन्हें शीख में घुसाकर रख दिया जाता है। तो ये कंपनी इस काम को आसान बना रही है। इस मशीन में ऊपर की तरफ लगे लकड़ की शीख लगी होती है और कारीगर नीचे से सब्जियों को इसके नीचे रख देते हैं और इसमें लगे हैंडल को खींचने के बाद ये वस्तु इसमें फंस जाते हैं और इस तरह से सभी खाने वाली चीजों को पकाने के लिए तैयार कर लिया जाता है। सायरमन और चिस्टा 10 पास्ता मशीन। यहाँ इस मशीन के दौरान अलग अलग शेप के पास्ता तैयार किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले मोटी सूजी को डाला जाता है, साथ ही साथ आटा भी, और इसे मिश्रण का रूप देने के लिए इसके अंदर कच्चे अंडे के घोल को भी डाला जाता है। और जब कारीगर इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेता है, तब इसके बाद इसे पास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए अलग अलग शेप के सांचे इस मशीन के मुंह में लगा दिए जाते हैं। और अलग अलग शेप के पास्ता को बनाने के लिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस मशीन के दौरान भुन शेप के पास्ता को तैयार कर लिया जा रहा है, जिन्हें ये मशीन कुछ ही मिनटों में तैयार कर लेती है। रस्क मेकिंग। दोस्तों, हर रोज सुबह सुबह खाए जाने वाले रस्क, जिन्हें टोस्ट भी कहा जाता है, क्या आपको पता है ये आम से रस्क फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों, रस्क को बनाने के लिए सबसे पहले इस बड़े कंटेनर में आटा और बेकिंग सोडा डालकर पानी के साथ मिक्स किया जाता है। इसके बाद इस आटे को 45 मिनट तक फर्मेंटेशन के लिए रख लिया जाता है। फिर आटे को वापस रेसिपी के अनुसार सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर मिक्स कर लिया जाता है, जिससे एक बहुत सी सॉफ्ट मिक्सचर तैयार हो जाती है और इसे एक कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, जहां आटे को लंबे लंबे टुकड़ों में काटा और बेल की मदद से रोल कर दिया जाता है। आगे इसे ट्रे में डालकर ओवन में पकने के लिए भेजा जाता है, जहां आटे को 90 मिनट्स तक बेक किया जाता है, जिससे आटा ब्रेड की शक्ल ले लेता है। और फिर ब्रेड को ट्रे में से निकालकर टोस्ट की शेप में काटा जाता है और आखिर में इसे वापस ओवन में डालकर बेक किया जाता है, जिससे इसको टोस्ट का टेक्सचर मिलता है। फिर इन्हें बेक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये वीडियो हमने कड़ी मेहनत करके बनाई है। इसके लिए हमारी मेहनत का फल देने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि ये जानकारी हर किसी को मिल जाए।